हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, तो सेटजेप्स पढ़ा था ना तुमने? सेटजेप्स में मेजर क्या आता है? ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन। यस और नो? मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन? आया ना? तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हॉफमैन में उसका उल्टा होता है, पता है ना तुम्हें? तो पेज नंबर 291 कहाँ पे आ गया मैं? 291। इस पार्ट को आज कंप्लीट कर, ध्यान से देखना, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, इसमें क्या आ जाएगा? प्लस। मैं इसको n, n 1 2 3 ट्राई इथाइल प्रोपेन, ये 1 2 3 है, प्रोपेन, राइट? और क्या लिखूंगा? N मतलब अमोनियम, क्या होगा? अमोनियम। और इसके बगल में एक आएगा हलाइड, क्या आएगा? हलाइड में मैं आई ले रहा हूँ, जो आई दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, आई, राइट? इसको क्या बोलेंगे? आयोडाइड। क्या बोलेंगे? आयोडाइड। ये तुम्हारा क्या है? क्वाटरनरी। क्या है? क्वाटरनरी सॉल्ट। क्या है बाबा? क्वाटरनरी सॉल्ट, राइट? तो देखो N के साथ 4 अल्काइल है, 1 2 3 और ये 4। N ट्राइथाइल, N नहीं लिखो तो भी चलेगा, ट्राइथाइल प्रोपाइल है ना, अमोनियम आयोडाइड, कॉमन नेम ट्राइथाइल प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। और ये तुम्हारे बुक में देखो यही आंसर लिखा होगा, आयु पैक N ट्राइथाइल प्रोपेन, राइट? एंड अमोनियम क्या हो गया? यस और नो? यस सर। प्रोपेन है ना? तो यहाँ पे AgOH किसके साथ में रिएक्ट कराऊंगा? Ag2O, और इसको क्या बोलते हैं? मॉइस्ट। ये मॉइस्ट Ag2O। तो ये Ag2O मॉइस्ट है ना, वाटर है। क्या है? वाटर। हमने पहले भी किया है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AgOH, राइट? और Ag क्या है? प्लस, OH क्या है? नेगेटिव। तो ये I नेगेटिव Ag के साथ निकल जाएगा। यस सर। और इसके बगल में फिर क्या चिपक जाएगा? I के जगह पे OH। चलो मैं वापस से लिख देता हूँ यही चीज यहाँ पे। ध्यान दो यहाँ पे ये N पे क्या आ गया? प्लस। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, और ये I के जगह पे क्या आ गया? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे NN ट्राई इथाइल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोपेन अमोनियम और OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। यहाँ से E को आउट कर देंगे, आया ना? यस नहीं, जनरल वो रहने, राइट? नॉट सफिक्स।
प्रोपेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक कंपाउंड, ये क्या है मालूम है? ये डेलिक्विसेंट सॉलिड है। क्या है? डेलिक्विसेंट सॉलिड। ये क्या करता है? मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। क्या ये पहला स्टेप सभी को समझ में आया? यस सर। देखो ना, खाली ये तुम्हें लिखना है। एन के साथ 3 इथाइल पुटअप किया मैंने, एक प्रोपाइल लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया? आई। और Ag2O के साथ ये रिएक्ट हुआ तो Ag और I क्या हो गया? बाहर। और I के जगह पे क्या आ गया? OH। यस सर। राइट, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब इसमें ये नाइट्रोजन क्या है? अनस्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? स्टेबलाइज। यहाँ पे 4 अल्काइल ग्रुप है, राइट? हाँ। और ये स्टेबलाइज करने के लिए एक जगह का बॉन्ड तोड़ेगा। हाँ। और ये एक बल्कि वाला ग्रुप है। क्या है? बल्कि। याद आया तुम्हारे? हाँ। राइट, E2 एलिमिनेशन में मैंने एक बल्कि बेस दिया था, टर्ड ब्यूटॉक्साइड, सोडियम या पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। तो इसमें भी एलिमिनेशन होने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। और जब हीट करेंगे तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे क्या है? ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन क्या है? बीटा। ये कार्बन भी क्या है? अल्फा। और ये कार्बन भी क्या है? बीटा। ये भी अल्फा है और ये भी क्या है? और यहाँ पे भी ये कार्बन अल्फा और ये भी कार्बन क्या है? बीटा। हाँ या ना? यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? तो अल्फा बीटा, इधर भी अल्फा बीटा, इधर भी अल्फा बीटा, इधर भी, और ये भी अल्फा बीटा। तो ये अगर मैंने बॉन्ड तोड़ा थोड़े टाइम में, तो एन ये बॉन्ड तोड़ के ये ले लेगा एन के पास लोन पेयर। और ये यहाँ पे टूट के इसमें अल्फा में से ये बॉन्ड गया और बीटा में से एक H निकलेगा और वो जाएगा OH के पास, वाटर बनेगा। तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोपीन। 3 कार्बन में क्या आएगा? प्रोपीन। और 2 कार्बन में क्या आएगा? इथीन। ये इधर भी टूट सकता है। हाँ। और इधर भी क्या बनेगा? इथीन। इधर भी क्या बनेगा? इथीन। तो ये तो एक जैसा ही हो गया, आया ना? ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट क्या हो गए? एक जैसे। और ये क्या हो गया? प्रोटीन। यस हो? अब बताओ, इन दोनों में अगर मैं तुम्हारे सामने इथीन रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ? इथीन। और एक प्रोपीन भी ले लेता हूँ। ये इथीन है और ये क्या है? प्रोपीन। आया ना? ये इथीन है और ये प्रोपीन। बताओ, इनमें दोनों में सबसे ज्यादा अल्फा H किसमें? प्रोपीन। ये sp2 है, ये sp2 है और ये अल्फा कार्बन, और यहाँ पे क्या हो गया? 3 अल्फा H। ये sp2 है, ये भी sp2 है और यहाँ पे क्या हो गया? 0 अल्फा H। हाँ या ना? हाँ सर। तो अब बताओ, सेटजेप्स अगर बोलूं तो सेटजेप्स के अकॉर्डिंग मेजर कौन होगा? प्रोपीन। प्रोपीन, क्योंकि उसमें अल्फा H ज्यादा है। और हॉफमैन सेटजेप्स का कॉन्ट्रास्ट उल्टा। आया ना? देखो तुम्हारे स्टेटमेंट में दिया होगा नीचे ब्रैकेट के अंदर, कॉन्ट्रास्ट ऑफ व्हाट, है ना? सेटजेप्स। कॉन्ट्रास्ट ऑफ व्हाट? सेटजेप्स। तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसका मेजर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इथेन। हॉफमैन है और ऊपर से ये क्या है? बल्कि है। आया ना? तो इसलिए हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? बताओ मुझे, कौन सा बॉन्ड तोड़ना पसंद करोगे आप? इथाइल वाला। ये तोड़ो चाहिए, तोड़ो चाहिए, तो कौन सा तोड़ो बोलो? नीचे वाला? अच्छा, नीचे वाला तोड़ो। तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। किधर चला जाएगा? इधर, राइट? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और नाइट्रोजन को क्या मिल जाएगा? उसका लोन पेयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लोन पेयर। ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले N के साथ CH2 CH3, फिर वापस से CH2 CH3, और यहाँ पे भी क्या हो गया? CH2 CH2 CH3। और इस N के पास ये बॉन्ड टूट के गया तो ये लोन पेयर इधर आ गया। किसके पास? नाइट्रोजन के पास आ गया। आया ना? तो देखो नाइट्रोजन अब क्या हो गया? प्लस से क्या हो गया? स्टेबल हो गया, अनस्टेबल था। आया ना? और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा तो ये लोन पेयर उधर गया, तो ये अल्फा वाला, ये देखो इसको अल्फा बोलता हूँ, ठीक है ना? अभी सब अल्फा हटा देता हूँ, सबके सब है अल्फा बीटा, बट कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम रख देते हैं अल्फा। तो अल्फा से यहाँ से ये बॉन्ड टूट के निकल गया,
अब यहाँ पे बगल का जो हाइड्रोजन है ना बीटा में से, तो बीटा में से क्या निकलेगा, एक H निकलेगा। तो ये कार्बन क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि ये लेके गया तो ये तो माइनस हो गया ना, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया और ये कार्बन प्लस हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या होगा मालूम है, H क्या फॉर्म में निकलेगा, प्लस फॉर्म में। और उसको कौन बुलाया, OH माइनस ने H को मिला लिया अपने साथ। तो OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2। तो OH माइनस और H प्लस मिलके क्या हो गया, H2। और ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसके पास आ गया। तो ये प्लस और माइनस मिलके इनके बीच में क्या होता है, डबल, ये क्या बन जाएगा, समझे, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ये बॉन्ड टूटा, हाँ N के पास गया, लोन पेयर मिल गया उसे, यस सर। स्टेबल हो गया। हाँ। और ये वाला जो कार्बन था उसका इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, तो ये प्लस बन गया। और यहाँ से ये जो पिक्चर में OH है, तो ये H क्या करेगा, इस OH को लेके वाटर बना देगा। और ये खुद ही नेगेटिव है, तो ये बोलेगा तू प्लस फॉर्म में आ जा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, कार्बन को, तो ये माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया। तो प्लस और माइनस मिलके इनके बीच में क्या हो जाएगा, समझ गया, हाँ यार। तो ये इथीन बना, क्या बना, इथीन। और ये हॉफमैन के अकॉर्डिंग तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, राइट, प्रोपीन मत कर देना, क्लियर है, प्लीज नोट कर लो। कोई डाउट है किसी को, नो सर। और यहाँ पे स्ट्रांगली हिट कर रहे हैं लास्ट स्टेप में, ठीक है। डन, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, रफ कर दूं मैं। ध्यान दो, यस सर। अब नेमिंग भी तुम ही करना, उसका मेन प्रोडक्ट भी तुम फॉर्म करोगे। और यहाँ पे क्या अल्कीन बनेगा, ट्राई कर। क्या होगा, ट्राई, ट्राई, और यहाँ पे लिखो इथाइल, आया ना, हाँ सर। इथाइल, ट्राई मिथाइल, आहा, इथेन रखते हैं यहाँ, NN बराबर है, इथेन, यस सर। अमोनियम, आयो, लो, थैंक यू, यस। चलो अब इसका प्रोडक्ट फॉर्म करो।
इथिन, क्योंकि यहाँ से तो भाई एलिमिनेशन करना पॉसिबल है, क्योंकि अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन नहीं है, तो सीधा सीधा कहाँ से चलोगे, अल्फा और बीटा। वेरी गुड, इथिन बना ना प्रोडक्ट, तो इथिन बहुत सही जवाब है तुम्हारा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्लस क्या आएगा, पहले बीच वाला स्टेप लिख देता हूँ, ये मिथाइल ऐसे ही रहेगा, मिथाइल मिथाइल, और एन पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा CS2 CS3 आया ना, Yes, sir. CS2 CS3, और यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ट्राइल मिथाइल इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हिट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथिन और मिथाइल मिथाइल और मिथाइल, और यहाँ पे क्या आएगा, और प्लस साथ में, और क्या बना, देखो ये तुम्हारा वहाँ पे 291 पे देखोगे ना, जो रिएक्शन करा है ना, उसी के नीचे एक बॉक्स दिखेगा, देख रहे हो, Yes, sir. उसमें ये क्वेश्चन दिया होगा, समझ रहे हो। आगे चलो, एलिमिनेशन फिनिश्ड। अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ, ठीक है, फिर उसके बाद बेसिसिटी पे आऊँ। चलो Done? यहाँ पे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ दिन पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, पता है ना, किसमें, हैलोजन डेरिवेटिव, आया ना। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular weight and inversely proportional to number of molecular mass लिखो या molecular weight, आया ना। Yes, sir. तो boiling point is directly proportional to molecular weight and inversely proportional to number of branch, ठीक है। अब मेरे पास ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये पहला कंपाउंड, फिर मेरे पास O और ये H है, हाइड्रोक्सिल, और जो थर्ड है वो बोले तो H और क्या है X, मतलब X आगे रख देता हूँ और H को पीछे रख देता हूँ, XH, राइट। X मतलब क्या हुआ, क्लोरीन या तो ब्रोमीन, जैसा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.1, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और यहाँ पे 2.Cl 3.0 है। अच्छा नाइट्रोजन, सॉरी क्या हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन 3.5 है, बराबर है, और नाइट्रोजन 3.0 है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है ना। फ्लोरीन की बात करूंगा तो 4 होता है, क्लोरीन क्या होता है, 3 होता है, याद है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डेल्टा क्या करूंगा, पॉजिटिव पार्शियल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव, सेम यहाँ पे भी है नेगेटिव या पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव, आया ना, समझ रहे हो। मतलब ये कंपाउंड क्या हुआ, पोलर, पढ़े था ना HDF, HX क्या होता है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे X,
क्या लिख देता हूँ मैं, HX क्या होता है, पोलर, पर उतना अच्छा पोलर नहीं, मॉडरेट होता है, उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगी, समझ रहे हो। जितना अच्छा बॉन्डिंग हाइड्रोजन कौन करेगा, OH, राइट। वाटर के अंदर अगर अल्कोहल डालोगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्या करेगा, समझ रहे हो। और वैसे अमाइन भी करे, राइट, बट सबसे अच्छा प्यारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा, ये रे, यस और नो। और अगर मैं इसी के जगह पे ध्यान देना, इसी के जगह पे C डबल बॉन्ड डैश OH, C डबल बॉन्ड डैश OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ऑलरेडी एक OH पोलर है, और ये CO कार्बोनिल भी क्या है, ये पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी क्या है, OH और C डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, राइट, और इसको बोलते हैं OH। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना बार हो गया, डबल, इसको बोलते हैं डाइमर। ये कॉन्सेप्ट वापस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में पढ़ोगे, राइट। Yes, तो ये डाइमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब तुम्हारे बुक में पेज नंबर 200 क्या है, 86, राइट, 86 देख रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ या ना, राइट। और 287 पे अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे एक ग्रीन बॉक्स दिखेगा, देख रहे हो, ग्रीन बॉक्स जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, राइट। यस सर, उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल तुम बुक से देखो। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अमाइन है, अमाइन में भी 3 टाइप के अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। फिर उसके बाद अल्कोहल है, आया ना, देखो आगे पीछे होगा। फिर उसके बाद तुम्हारे को क्या है वहाँ पे, अल्केन है, क्या है, अल्केन। अल्काइल हैलाइड है, नहीं, हेलो अल्केन इसमें नहीं दिया। बट सबसे ज्यादा देखो, सबका मास एक जैसा दिया हुआ है, सबका मास एक जैसा, अगल बगल 1-2 पॉइंट का आगे पीछे फर्क होगा, पर तुम देखोगे तो वहाँ पे बगल में बॉइलिंग पॉइंट है, और सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक। फिर कार्बोक्सिलिक के बाद किसका दिया है, OH, देख रहे हो, दिख रहा है बुक में, कंपेयर करो वहाँ पे। और फिर OH के बाद प्राइमरी अमाइन के 2 एग्जाम्पल, तो देखो एक प्राइमरी अमाइन दिखेगा, और फिर एक प्राइमरी अमाइन और दिखेगा, उसके बाद दिखेगा सेकेंडरी अमाइन, फिर उसके बाद दिखेगा टर्शियरी अमाइन, और लास्ट में दिखेगा तुम्हें अल्केन, क्या दिखेगा, समझ गए, हाँ या ना, ये रहे। तो देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, मतलब देखो तुम उस पेज पे अगर देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, राइट, ग्रेटर देन वैन वॉल्स फोर्स। जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, काफी पहले पूछा भी है, पूछेगा कि व्हाई अल्कोहल गिव्स बॉइलिंग पॉइंट हायर एज कंपेयर टू व्हाट, हाइड्रोकार्बन। क्या बोला मैंने, जैसे कि प्रोपेन 1 ऑल ले, क्या ले लो, प्रोपेन, ये प्रोपेन 1 ऑल है, आया ना, इसको बोलते हैं CS3, CS2, CS2, और इसको बोलते हैं CS3, CS2, 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 इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, क्या बोलते हैं। चलो इनका मास कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास 16, आया ना। चलो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8, और ऑक्सीजन तो कार्बन 3 है, 12 3 प्लस हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और प्लस ऑक्सीजन 1 है, 16। कैलकुलेट करो कितना हुआ, ये टोटल करो ना, 60, राइट, थैंक यू। इसका मास क्या हो गया, 60। ब्यूटेन में कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10, आया ना। अरे तुम बताते नहीं हो मुझे, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है मेरे, आया ना। चलो CS समझ गए क्यों गड़बड़ हुआ, पता है ना, ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो राइट, अब यहाँ पे क्या हो गया, 48 प्लस क्या होगा, राइट। अब देखो इसमें
इसमें OH है, इसमें क्या है OH, Yes, sir. इसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये आया भी है क्वेश्चन, ध्यान देना बोर्ड में। Yes, और sir. इसमें नो फंक्शनल, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है अल्केन। Yes. तो इन दोनों का मास देखो लगभग क्या हो रहा है, ये 60 है हाँ. और ये क्या है 50। क्वेश्चन ऐसा है, आया भी है बोल Yes, sir. why propane 1-ol gives boiling point higher as compared to N-butane या butane, clear है ना? Why propane 1-ol boiling point is higher as compared to what? N-butane, right? तब सीधा सीधा इसका आंसर लिखोगे, कैसे लिखना है पेपर में। इन अल्कोहल प्रोपेन 1-ol OH is present, OH group हाइड्रोक्सिल, हाँ, sir. राइट? Yes, sir. हाफ मार्क मिल गया, कितना मार्क मिल गया? राइट? OH इज अ पोलर, मतलब वही OH लिखा और OH के साथ क्या लिखा? पोलर, हाफ मिल गया। एंड इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कैन फॉर्म Hydrogen bond. हाफ वापस से मिल गया, कितने मार्क हो गए? One. राइट? तो इसमें कौन सा फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्यों है? बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ OH group. बट इन अल्केन देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, बट इन दैट व्हाट वैन डर वाल्स फोर्स, हाँ. कौन सा फोर्स? Van der Waals. समझ रहे हो? हाँ. तो मास बोले तो दोनों का सेम है, बट इन दिस OH is present and OH is a polar and this hydroxyl group can form hydrogen bond, but this alkane can't form hydrogen bond. आया ना? Yes, sir. समझ रहे हो ना? हाँ, sir. क्योंकि उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स है, क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स, राइट? और वो नॉन पोलर भी है, क्या है? Non-polar. राइट? Yes, क्लियर है ना? हाँ. यस और नो? दैट्स व्हाई दिस प्रोपेन 1-ol gives higher boiling point as compared to what? N-butane. देखा, इस तरह से मार्क्स मिलते हैं। भर भर के कुछ आंसर नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करने का। और पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे, और पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? मार्क्स मिलता है। ज़्यादा बड़ा बड़ा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए बुक को अच्छे से पढ़ने का, टेक्स्ट बुक पॉइंट टू पॉइंट है ना, अंडरलाइन करके रखने का, जो पूछता है उतना आंसर देना है। तो ये रीज़न है। तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा, अब ये कार्बोक्सिलिक अगर होता तो वो सबसे ज़्यादा, बट मास दोनों का कंपाउंड का क्या होना चाहिए? सेम। अब ऐसा नहीं है कि संतोष सर ने बोल दिया है कि इसका मास और इसका मास अगर जिसमें OH आ गया तो वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई देता है, तो ऐसी बात नहीं है। मान लो अल्केन में मास बढ़ गया, 4 की जगह पे 8 कार्बन हो गया, हाँ. तो इसका मास ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑक्टेन हो गया ना, तो मास तो बढ़ जाएगा। और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में कौन जीत जाएगा? ऑक्टेन जीत जाएगा। ऑक्टेन ना डबल कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि इसका मास बढ़ गया, बढ़ गया. Yes, sir. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर। क्या ये दिमाग में गया सर? Yes, sir. अच्छी तरह से हाँ. आया ना? जिसका मास ज्यादा वो सरस, हाँ. क्लियर है ना? हाँ. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा कार्बोक्सिलिक का ही जीत होगा भाई, कभी कभी छोटे वाले भी जीत जाते हैं, आया ना? हाँ. समझ गए? तो जीतेगा कब? उसका मास अगर ज्यादा। ज़्यादा. तो ये पॉइंट में पार्ट में कोई डाउट है किसी को? नहीं, तो sir. सबसे अच्छा पोलर कौन है? OH, राइट? और हाँ. OH बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, राइट? समझ रहे हो ना? Yes. वो वाटर में डिसॉल्व करते तो अच्छी तरह से होता है, सभी को पता है, हाँ. हाँ या ना? बट ये हाइड्रोजन जो हाइलाइट है ना, राइट, HX, वो इतना अच्छे से वाटर सॉल्युबल नहीं है, बहुत कम सॉल्युबल होता है। और वो भी लोअर कार्बन, कौन से? लोअर कार्बन एटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ गए? Yes, sir. अब अगला पॉइंट, इसमें और कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो बोलो बोलो, फोटो लेना है, ले लो, ले लो। Done, sir. ए ध्यान दो यहाँ पे,
यस नेक्स्ट। अब यहाँ पे मेरे पास RNH2 ये पहला एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल RNRH। फिर यहाँ पे Yes, sir. RNR। तो अच्छा हम इसमें प्राइमरी अमाइन कौन है, सेकेंडरी अमाइन कौन है और टर्शियरी अमाइन कौन है? Primary, secondary, tertiary. प्राइमरी सेकेंडरी क्या मान ओके, ये प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है और ये क्या है, Tertiary amine. पता है ना कैसे? Yes, sir. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसा ना? तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना नोबिता, राइट, इसके साथ अगर एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है तो मतलब प्राइमरी, Primary. और नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन है, आर का मतलब क्या है, कार्बन, कार्बन। और एक हाइड्रोजन मतलब Secondary. सेकेंडरी, और एन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है और तीनों के तीनों कार्बन है मतलब टर्शियरी। तो चलो मैं वाटर के साथ खेलता हूँ, किसके साथ, ये वाटर में भी H क्या होगा, पॉजिटिव, O क्या होगा, नेगेटिव, और H क्या होगा, Positive. आयन। Yes, sir. और ये N भी नेगेटिव है और H भी क्या है, पॉजिटिव। और ये H भी क्या है, पॉजिटिव। अब बताओ ये हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके पास आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव के पास। यस और नो? अगर मैं वाटर में अमाइन को डाला, हाँ. राइट, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके पास, वाटर के ऑक्सीजन नेगेटिव के पास, हाँ. और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन अमाइन के नाइट्रोजन नेगेटिव के पास। सीधा फंडा है लाइफ का, हाँ. नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ। क्या कभी ऐसा देखा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। यस और नो? तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, देखो यहाँ पे ये, राइट, और इसी को बोलते हैं, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, Yes, sir. हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन Bonding. तो यहाँ पे देखो ये H ने इसके साथ बॉन्डिंग किया, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही पॉइंट मैंने वहाँ पे बताया था, प्रोपेन मोनोल हाँ, sir. OH प्रेजेंट है, Present है. राइट, तो OH क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वही लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। Bonding. इतने लिखने पे खाली आधा मार्क तुम्हें मिलेगा, OH पोलर पे आधा मार्क, 2 मार्क का आंसर है, खत्म, समझ गए ना? क्या पता इस बार आ जाए ऐसा क्वेश्चन कुछ, शायद से मेरी बात सुन ले, राइट। तो यहाँ पे अब कौन अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के साथ, ये अमाइन में दो H है, हाँ. ये दोनों के दोनों H खेलेंगे इस वाटर के, वाटर तो बहुत सारे है ना, हाँ. ऐसा मैंने लिखा है बट वाटर बहुत सारे हैं, हम्म. तो ये H इसके साथ नेगेटिव के साथ बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, तो इसमें दो H है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट सेकेंडरी में जाओगे तो कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और टर्शरी में जाओगे तो एक भी नहीं करेगा, हाँ. राइट। अब इन तीनों में अगर मास अगर एक जैसा है तीनों का, राइट, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका अच्छा है, तीनों का मास अगर मान लो मैंने सेम कर दिया, हाँ. राइट, तीनों का मास, और सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये सबसे अच्छा कर रहा है, हाँ. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट में भी कौन जीत जाएगा, Primary, प्राइमरी, secondary, सेकेंडरी, tertiary. समझ गए ना? Yes. अब और एक मजे की बात, एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक लोअर कार्बन एटम्स, ध्यान देना, वाटर क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, आया ना? बट एरोमेटिक क्या होगा, एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन में कौन सा एग्जांपल ले सकते हो,
बताओ बताओ। Aniline. एनिलीन, झकास, क्या बात है। NH2, एनिलीन। तो ये क्या होगा? वाटर Insoluble. इनसॉल्युबल। ये एरोमेटिक वाले कंपाउंड क्या होते हैं? वाटर मोस्टली इनसॉल्युबल। और जो एलिफेटिक होंगे तो वो भी सॉल्युबल कौन होगा? लोअर कार्बन। बट जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ये एनिलीन के बारे में और बता देता हूँ। ये कलरलेस लिक्विड होता है। एनिलीन क्या होता है? कलरलेस फॉर्म में होता है, कलरलेस लिक्विड, राइट। ये एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज होता है, तो थोड़ा सा टर्न हो जाता है इसका कलर रेडिश ब्राउनिश कलर में। तो मैं प्रैक्टिकल लैब में ये सोल्यूशन हैंडल करने को मिलेगा। बताया था ना वो बीडीसी, बताया था ना बीडीसी कपलिंग रिएक्शन वाला। जब तुम ऑरेंज डाई कलर बनाओगे ना तो उस दिन तुम्हें ये मिलेगा ये सोल्यूशन। अगर प्योर फॉर्म में अगर देंगे तो देखना इसका कलर रहेगा कलरलेस, राइट। Yes, और अगर sir. वो थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है, खुला हुआ रहता है बॉटल, है ना, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो रेडिश थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा फिशी स्मेल भी आता है, राइट, फिशी स्मेल। क्लियर है ना? तो ये मैंने एरोमेटिक एनिलीन के बारे में बताया। क्लियर है? तो अब यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? प्राइमरी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब एक दो क्वेश्चन देता हूँ, कोई डाउट है बच्चा? अगर मैं अमाइन में अमाइन डालूंगा प्राइमरी में, प्राइमरी अमाइन, हाँ। एक लिक्विड को मिला रहा हूँ हाँ, सर। तो उसमें भी NH होगा, तो उसका H N के पास और उसका N H के पास, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 286 पे तुम्हारे को एक बॉक्स दिखेगा, 286 पे छोटा सा बीच में हाँ, सर। अमाइन का अमाइन के साथ देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा है, हाँ। देख रहे हो ना? Yes, sir. 286 हेमर, हाँ सामने ही तो है बॉक्स, हाँ वही बॉक्स। पर्पल कलर का बॉक्स नहीं, उसके नीचे व्हाइट कलर का कलरलेस, राइट, आया ना? तो उसमें देखो अमाइन को अमाइन के साथ मिला है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर 287 पे जाओ, वापस से ऐसे ही व्हाइट कलरलेस वाला बॉक्स दिखेगा, हाँ, सर। और उसमें वाटर और अमाइन को यूज किया है, और वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा है। क्लियर है ना? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. रब कर दूं मैं? Yes, sir. अगर इन तीनों में मैं कंपेयर करूं कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा सेकंड हीट, फर्स्ट फिर थर्ड 2 1 क्यों? स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा मास इसमें है, कार्बन 4 और NH2 है, तीनों प्राइमरी है। इसका 4 कार्बन, इसमें 3 और इसमें 2, अरे यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 4, ये 3 और ये 2 हो गया, आया ना? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका मास ज्यादा है इसलिए ज्यादा, फिर ये, फिर इसके बाद आया ना? Yes, sir. क्या ये सभी को समझ में आया? Yes, sir. राइट, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट रब कर रहा हूँ मैं, फोटो नहीं ले रहा था, अच्छा ले लो, मैं वापस से आंसर लिख देता हूँ। 2 1 एंड 3, अदिति ले लो फोटो ले। बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ले लो। जा रहा है ना? समझ में आ रहा है? फाइनली ये चैप्टर खत्म होने आ रहा है, समझ रहे हो? अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग MCQs करेंगे इससे।
हाँ सर। ठीक है, मौका मिलेगा तो अभी करेंगे, हाँ। देखते हैं। चलो 1 2 3, तीनों का मास पहले चेक करो। तीनों का मास चेक करो। अरे बाबा कार्बन 4 है ना, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4, इसमें भी 4। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन क्या है 11 और नाइट्रोजन क्या है 1। इधर भी वही है, उधर भी वही है, उधर भी वही है। आया ना? हाँ। तो तीनों का मास सेम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में आगे कौन होगा? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। वेरी गुड। हाँ सर। समझदार हो गए? नोट कर लो बॉइलिंग पॉइंट। अदिति फोटो ले लो जल्दी से। रब करूं मैं? मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूं, C3H9N। इससे स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो? एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी अमाइन। यस सर। तीनों टाइप के स्ट्रक्चर बनाओ। प्राइमरी अमाइन भी होना चाहिए, सेकेंडरी भी और टर्शरी। ऐसा एक क्वेश्चन हमारे को मॉड्यूल में मिलेगा हमारे, राइट? तो मैं जरा देखना चाहता हूँ, तो एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी हो जाएगा इसी से। हाँ सर। डन? यस सर। बन गया? Yes, sir. मैं तो रब करने जा रहा हूँ। चलो बताओ मुझे। CH3, CH2, CH2, NH2. सब लोग आवाज जवाब दे रहे हैं आजकल। चलो और सेकंड CH3. कोई एक बच्चा बोलेगा। चलो अदिति तुम ही बताओ। CH3, CH3, CH2, CS2, NH, CH. NH, CH3. CS3। वेरी गुड। सेकेंडरी अमाइन। और टर्सरी का कौन देगा? एक मिनट, ओम को जवाब देने दो। हाँ बोलो। सर CS3 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 N। हाँ वेरी गुड। CS3 फिर CS3 और यहाँ पे भी CS3 यहाँ सर। ये टर्सरी है, हाँ। ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी। सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन करेगा? फिर इसके बाद Second. इसके बाद Third. समझ गए ना? तो ये बेसिसिटी हमारा असल फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कवर अप है। अब मैं बेसिसिटी पे आ। कोई डाउट है किसी को? तो जरा टेक्स्ट बुक को रीड करना अच्छे से बाद में, हाँ, ठीक सर। है? चलो बॉइलिंग पॉइंट पे एमसीक्यू से क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 296।
यस, पेज नंबर 296 पे आओ। एक एमसीक्यू में थर्ड वाला क्वेश्चन मैं लिख दूं कि रीड करेंगे? लिख दूं? रीड करोगे? चलो मैंने नंबर डाल दिया है, देखना है तो देख लेना। 296 महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, राइट? एमसीक्यू में थर्ड क्वेश्चन। चलो अदिति रीड करो। Which one of the following compounds? आराम से आराम से। Which one of the following compounds has the highest boiling point? N-butylamine, set-butylamine. एक मिनट रुक जा। क्वेश्चन में लिखा है which of the following compound has highest boiling point? मैं ऑप्शन लिखता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है? N-butylamine. ब्यूटाइल Amine. अमाइन। सेकंड Sec-butylamine. सेक ब्यूटाइल Amine. अमाइन। सी Isobutylamine. आइसोब्यूटाइल Amine. अमाइन। और डी टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। कितनों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है इसका? हाँ सर। आता है ना? हाँ। एन ब्यूटाइल मतलब सीधा सीधा कार्बन 4 और NH2। सेक बोले तो सेकंड वाले पे NH2 आ जाए, 4 कार्बन। समझे ना? आइसो में सेकंड पे मिथाइल आएगा। थर्ड ब्यूटाइल तो 3 साइड से मिथाइल, बीच में कार्बन और एक जगह पे NH2। पता है ना? यस सर। ड्रॉ कर दूं या थर्ड का? नहीं सर। तो अब बताओ, ये बोल रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट। हाँ। स्मार्ट हो गए तुम? देखा? आगे ना आंसर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इजी रहते हैं, बस शांति से ना पेपर देने का, लिखने का और राइट आंसर लिखने का। एमसीक्यूज में थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करने का और खुद आंसर लिखने का पेपर के टाइम पे, अगल बगल से हेल्प नहीं लेने का। हाँ। क्योंकि अगल बगल के चक्कर में तुम खुद राइट हो और तुम खुद कॉन्फिडेंट हो, तो क्यों किसी से पूछने का और अपना राइट किया हुआ आंसर तुम कट करके दूसरे से सुन के रॉन्ग कर दोगे? तो ऐसी नौबत ही ना आने दो ना। पेपर हॉल में भी बहुत सब चलते रहते हैं एकदम इशारे, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? गलत है, राइट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, कॉन्फिडेंट रहो, लाइन टू लाइन अच्छे से एक पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, यस सर। ताकि क्वेश्चन आए कैसा भी तुम लिख के आ जाओ। हाँ सर। तुम्हारे को किसी के ऊपर, देखो तुम पेपर देने जा रहे हो तो अपने लिए देने जा रहे हो ना, तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना हो। क्यों? क्योंकि तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके जा रहे हो क्या पेपर देने, कि आगे वाला लिखेगा मैं छाप लूंगा? ऐसा नहीं होता है, गलत है ये, समझ रहे हो? पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से लिख के आओ और राइट आंसर लिख के आओ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। समझ रहे हो? करोगे ना? यस सर। बिल्कुल। चलो, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम बेसिसिटी। बेसिसिटी भी 287 पे ही है, बराबर? 287 और 288, 89, 90 ऐसा कंटिन्यू फॉर्म में जाए, बड़ा सा सीरीज है, पर इसको एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ, देख लेना पूरा पेज कवर हो जाए, ठीक है? पर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। क्या ये बेसिसिटी? बेसिसिटी ध्यान देना, एक अच्छा बेस वो होता है जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे? डोनेट करे, और डोनेट करके वो हाइड्रोजन को क्या करे? प्रोटोनेट करे। ऐसी कुछ कहानी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है? पहले मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ, वो प्लीज नोट कर लो सभी लोग।
मैं एक एक पॉइंट को है ना एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक पॉइंट और है बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। एक पॉइंट और रखूंगा, याद दिलाना मुझे, ठीक है? डन सर। हो गया? चकिया क्या लग रहा है तुम्हें? पानी? वाव। चलिए, पानी ऐसा कहीं फ्लो ऐसा होते हुए देखा होगा तुमने? लिख दूं मैं? बराबर, ये पहला एग्जाम। और दूसरा, पानी है ऐसा, राइट? पानी है बट ऐसा समथिंग लाइक, है ना, पॉन्ड लाइक। तो यहाँ पे मैं पॉन्ड लिख देता हूँ, ठीक है? यस।
यस और Yes, sir. तुमने देखा होगा रिवर का पानी एकदम क्लीन दिखेगा, Yes, sir. पॉन्ड का वाटर थोड़ा dirty. डर्टी रहे, क्लीन नहीं रहे। फिर तुमने ये भी देखा होगा कि रिवर का पानी जो है ना वाटर फ्लो होते रहे, हाँ, flow से. बट ये Flow नहीं होता. फ्लो नहीं है, वहीं का वहीं। हाँ सर. अब मेरा मार्कर है ना, ये प्लास्टिक है, हाँ. मार्कर मेरा गिर गया इसमें, तो ये रिवर में गिर गया, ये तो डूबने वाला तो नहीं है, आया ना, तो ये क्या होगा, फ्लोट करेगा बट आगे आगे बढ़ेगा, फ्लो में, वाटर के फ्लो के साथ ये भी आगे आगे चलने लगे, तो मुझे इसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा, हाँ या ना। Yes, sir. और यही इसमें गिर गया, तो ये मैं आसानी से क्या कर लूंगा, उठा लूंगा। मतलब मुझे किसके पीछे भागना पड़ा, मार्कर के पीछे, हाँ. मार्कर दोनों जगह था। मार्कर दोनों जगह था, बट ये मार्कर के पीछे भागना पड़ा, क्योंकि ये जगह पे नहीं था, मतलब, और ये वाला मार्कर क्या था, जगह पे था, मतलब ये मार्कर आइसोलेटेड है, ये मार्कर आइसोलेटेड, और ये मार्कर क्या है, रेजोनेटेड, और गोल घुमा तो एरोमेटिक हो जाए। हाँ. आया ना, देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर, हाँ सर. आइसोलेटेड, रेजोनेटेड, ये पहला एग्जांपल सभी को समझ में आया, हाँ. आया ना, Yes, sir. पहला एग्जांपल सभी को समझ में आया। Yes, sir. तो दूसरा एग्जांपल ले लो, रख कर तुम्हें, Yes, sir. एक अच्छा बेस वही होता है जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करे, डोनेट करे, मतलब उसके अंदर टेंडेंसी होती है क्या अच्छी देने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और प्रोटोनेट करने की, आया ना। Yes, sir. अब दूसरा एग्जांपल, अब दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि हेमंत को ही मैं लेता हूँ, राइट, और अरसलान को भी लेता हूँ साथ, ठीक है ना, अरसलान एंड हेमंत, मैं इन दोनों को ना 1 लाख रुपीस दिया हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दिया नहीं, ठीक है ना, और तुम्हें बाहर मिलोगे तो मांगना मत हमें, बाद में बोलोगे सर आपने बोला था ना, आपने दिया था ना, तो पहले पैसे दो, चलो, हाँ तो मांगना मत, मैं पहले बता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने हेमंत को भी 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रुपीस, और अरसलान को भी मैंने 1 लाख रुपीस दिया, समझ रहे हो, हाँ या ना। अब मैं वापस, मुझे पैसे चाहिए इनसे, राइट, अब दिया हूँ तो वापस चाहिए, तो मैं जब लेने जाता हूँ तो मतलब ये तो मतलब इनके घर पे जाना पड़ता है, अब दोस्त है ना, समझ रहे हो ना, हाँ या ना, मतलब एक एग्जांपल मैं दोस्त बनाया, हाँ, ठीक है ना, हाँ, बाहर मिलने के बाद ऐसा नहीं हाथ डालना, ऐसा मत करना, पहले बता रहा हूँ क्या है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ, राइट, दोस्त दोस्त के ही काम आता है, सही बात है ना, तो एक एग्जांपल बस खाली तुम फील करो ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। Yes, sir. तो अरसलान को भी मैंने 1 लाख रुपीस दिया है और हेमंत को भी दिया है 1 लाख रुपीस। अब मैं जब जा रहा हूँ तो अरसलान है ना घर पे मिल जाते हैं मुझे, अरसलान मुझे घर पे मिल जाते हैं, तो वो मुझे पैसे थोड़ा बहुत दे देते हैं, राइट, मिलते भी हम बात भी करते हैं, ठीक है ना, अच्छी खासी। और जब मैं हेमंत के घर पे जाता हूँ तब तुम समझ चुके होगे, हाँ, तो हेमंत फिर मिलता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहते हैं, समझ रहे हो, हाँ या ना, यस और नो, तो बात समझ गए, ऐसी कुछ कहानी यहाँ पे दिखा होगा, हाँ सर. तो यहाँ पे अब तुम ही बताना कौन हेमंत है और कौन अरसलान है, इन दोनों एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल हो गया, और ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। Second है. अब देखो लोन पेयर दोनों जगह है, Yes. समझ रहे हो बात को, Yes, sir. यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी क्या है, Yes. हाँ यार, Yes, sir. इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब मुझे बताओ इसमें कौन घूम रहे हैं भाई साहब, हाँ हेमंत, और ये अरसलान है, और ये हमारे हेमंत, और ये हमारे अरसलान, हाँ यार। अब ये लोन पेयर क्या है, आइसोलेटेड,
आया ना? Yes, sir. ये क्या है? आइसोलेटेड। और ये लोन पेयर क्या है? हाँ, रेजोनेटेड घूम रहे हैं, आया ना? रेजोनेटेड भी जाके फाइनली क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक। क्या हो जाएंगे? यस और नो? Yes. क्योंकि इनका लोन पेयर पूरी तरह से क्या हो रहा है? इन्वॉल्व है घूमने में। आया ना? Yes. तो अब बताओ, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे कौन है? मैं। ये H प्लस आया ना? अब भाई प्लस मतलब समझ गया ना? आया ना? इलेक्ट्रोफाइल, हाँ सर। राइट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब यहाँ पे ये एन इनको प्रोटोनेट करना चाह रहे हैं, ये एन भी इनको प्रोटोनेट करना चाह रहे हैं। तो ये कौन अपना आसानी से लोन पेयर दे देगा प्रोटोनेट करने के लिए? ये प्रोटोनेट कर लेंगे। और ये वाली जगह पे नहीं तो प्रोटोनेट कर ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो? ये वाला H प्लस को ये आसानी से प्रोटोनेट कर लेगा और NH2 से क्या बन जाएगा? NH3 लिया था हमने, Yes, yes. राइट? Yes. एनिलीनियम हाइड्रोजन, है ना? ऐसा तो इथाइलिनियम हो जाएगा, राइट? आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये H आसानी से प्रोटोनेट करेगा, बट ये H होगा प्रोटोनेट, बट इसके कंपेयर में ये क्या लगेगा? टाइम लगेगा और ये जल्दी से हो जाएगा पास में। आइसोलेटेड, तो ये इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड है जगह पे और ये क्या है? दो एग्जांपल बता दिए, दो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया, राइट? तो कहने का मतलब ये क्या है? एलिफेटिक और ये क्या है? एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। अब एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? मोर बेसिक कंपेयर टू व्हाट? आया ना? तो मोर बेसिक कौन होगा? एलिफेटिक। समझ गए? तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में अगर कभी भी कंपेयर करने आया तो सबसे अच्छा प्यारा बेस कौन है? क्यों है? क्योंकि इसका लोन पेयर आइसोलेटेड जगह पे ही है, Yes, sir. राइट? और एरोमेटिक का क्या है? Yes. समझ गए? हाँ, sir. नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है वापस देखो, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? अब एक अच्छा बेस, अब मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन किया हूँ, ये अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? और ये फोर्थ वाला कर, तो जो कर दिया उसको टिक कर देता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? देखो ये कॉन्सेप्ट पहले समझ जाओगे ना तो फिर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर जाओगे, समझ रहे हो? Yes, sir. फोटो नहीं लिया आती थी तुम? चलो इधर ये तो फोटो लेने की क्या जरूरत है? चलो यहाँ है ना, हेमंत भी यही है, अर्चना भी यही है, पता ही है सर। हाँ नेक्स्ट, तो आज कोई बच्चा कॉलेज गया था? कोई? अच्छा तुम गई, कॉलेज जाके आई, लेक्चर हुआ, प्रैक्टिकल हुआ? अच्छा मंडे से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई गया था कॉलेज आज? कल से, परसों से, है ना? एक दो दिन के बाद। अब यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में प्लस आई आता है, याद है इंडक्टिव इफेक्ट? हाँ सर। और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या आता है? ऑर्डर लिखा है मैंने, 11 में सिखाया। हाँ सर। बस अभी नॉर्मल याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? आर। आर मतलब मिथाइल इथाइल। मिथाइल इथाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एग्जांपल रख देता हूँ, मिथाइल इथाइल, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में नाइट्रो ग्रुप पढ़ा है ना हमने, एसडीएम, नाइट्रो, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी आ जाता है, राइट? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, नाइट्रो, ये सब, ये एग्जांपल है, राइट? Yes. अब लॉकडाउन जब हुआ था तो लॉकडाउन में तुमने देखा होगा सोनू सूद को, तुम्हें नहीं लगता वो रियल हीरो है? आया ना? Yes, sir. काफी गरीबों को उसने मदद किया था। फिल्मों में तो वो विलेन बनता है, वो बात अलग है, बट रियल स्टोरी में देखा जाए तो असली हीरो कौन है? सोनू सूद। आया ना? ठीक है ना? अब देखो उसने काम ही ऐसा किया, काफी लोगों को सपोर्ट किया, काफी लोगों को माइग्रेट किया इधर से उधर, उधर से इधर, खाने से लेकर पीने तक, है ना, बाई व्हीकल्स, है ना, ट्रांसपोर्ट सब यूज कर करके, एयर के भी थ्रू उसने लोगों को, है ना, यहाँ से वहाँ पे भेजा, राइट? तो
अब बोलते हैं ना जैसे कि और भी जैसे जैसे ट्रस्ट होता है, एनजीओ होता है, सुना होगा तुमने, हाँ, राइट? सर, NGO। तो उनको जो मतलब डोनेशन जो आता है तो वो गरीबों को डोनेट करते हैं, तो वो अपने जेब से नहीं करते, उनको फंडिंग आता है कहाँ से? बड़े बड़े अमीर जादों से, राइट? जो अमीर लोग होते हैं ना वो पैसे फंड में देते हैं ताकि वो एक इंस्टीट्यूट जो है ना प्रॉपर वो गरीबों को है ना जो उनकी जरूरत है वो मदद करे, ऐसा कुछ। सोनू सूद ने भी शुरुआत में खुद से काफ़ी उसने डोनेशन किया, पता है, खुद के पैसे, यहाँ तक कि मैं सुना कि उसने लोन तक भी लिया उसने देने के लिए। तुम सोच रहे हो, लोन भी लिया उसने लोगों को पैसे देने के लिए। कितना बड़ा बोलते हैं ना जिगर है, रियली यस और Yes. बोल सकते हैं। और भी उसके सपोर्ट में उसके दोस्त भी थे साथ में, तो काफ़ी उसने मतलब लोगों को हेल्प किया, राइट? सोनू सूद की बात कर रहा हूँ, बताया होगा तुम्हें, सभी को हाँ, पता हाँ, होगा, हाँ। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि सोनू सूद ना पता हो, राइट? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब जैसे कि ये अमाइन है, ये क्या है? अमाइन। और यहाँ पे मैंने एक बेंजीन रख दिया, ध्यान दो, ठीक है? ये बेंजीन रख दिया, राइट? अब ये अपना लोन पेयर तो देके प्रोटोनेट करेगा, ऐसी बात नहीं है, बट एलिफेटिक से थोड़ा स्लो होगा, राइट? कम बेसिक होगा, बट एलिफेटिक ज्यादा बेसिक। बट मैंने यहाँ पे एक ग्रुप रख दिया, और वो ग्रुप रख दिया मैंने मिथाइल, और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ए, और एक एग्जांपल लेता हूँ, ऊपर बी, और यहाँ पे मैंने रख दिया NO, क्या रख दिया? और ऊपर मैंने क्या ले लिया? NH2। आया ना? यस और नो? राइट? तुम अगर ध्यान से देखोगे ये दो एग्जांपल, ठीक है? बेंजीन NH2 कॉमन है, हाँ या ना? Yes, ये yes, ये कॉमन है, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे क्या है? मिथाइल। यस और नो? ये NO2 है और ये मिथाइल। मिथाइल किस में आ जाता है? राइट? और प्लस M में भी होता है, प्लस M, मिसोमेरिक रेजोनेंस, याद है ना? हाँ, सर। मिसोमेरिक का ऑर्डर। और ये जो NO2 है ना, ये माइनस M भी है, माइनस I, समझ रहे हो? इसमें दो डबल काम चल रहा है। और माइनस M माइनस M मतलब रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा, क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, राइट? और जो प्लस M है वो भी रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, राइट? और इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड टू बॉन्ड कनेक्टेड होता है, समझ रहे हो? Yes. राइट? चलो, तो अब इसमें ये भी अपना लोन पेयर अच्छा बेस ये भी है, चलो ये भी है, बट इन दोनों में सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ये होगा कि ये होगा? ए की बी? ए होगा? हाँ, ए होगा A होगा। पक्का? क्यों? A होगा। क्योंकि ये मिथाइल यहाँ से क्या करेगा? राइट? आई के अकॉर्डिंग देगा इलेक्ट्रॉन, एम के अकॉर्डिंग भी उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। मतलब इसको फंडिंग मिल रहा है, ये तो ऑलरेडी प्रोटोनेट कर रहा है, हाँ, राइट? ये लोगों को हेल्प कर रहा है, बट इसको और भी फंडिंग मिल रहा है यहाँ से सपोर्ट, तो ये और भी देगा उसे, बोलेगा और भाई तू ले और दे, तो और भी अच्छा बेस। यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देना जाना चाह रहा है, बट ये यहाँ से खींच रहा है, बोलता ना मुझे दे, क्या? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? वहां से खींच के पुल करके कम कर रहा है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये जल्दी से फिर इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने नहीं दे रहा। तो इन दोनों में अच्छा बेस कौन होगा? समझ गए कॉन्सेप्ट? समझ गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग के? तो यहाँ पे लिखा है बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M एंड प्लस M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? Yes, sir. तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, आया ना? नेक्स्ट ये रब कर दूं मैं? कर दूं रब? अदिति फोटो ले लिया? नेक्स्ट अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आता हूँ।
सबसे अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावरफुल अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन sp होगा? या sp3 या sp2? पता है ना, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड भी रहेगा, मैं लगा नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो ना? आया ना, राइट? और ये क्या होगा? sp। यस और नो? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? SP 50%। मतलब मेरे पास 100 रुपीज है, क्या है? 100 रुपीज। तो यहाँ पे 100 रुपीज मतलब दो लोगों में बांटना है, एक S है और एक P है, एक S है और एक P है। तो इसको 50 रुपीज दे दिया, इसको 50 दे दिया, आया ना? यहाँ पे 3 लोग हैं, S का 1 और P के 2 है, 3 में 100 रुपीज डिवाइड करेंगे तो क्या है? एक के पास 33% और sp3 है, S का 1 और P का 3 पार्ट, टोटल 4, तो इसमें 100 रुपीज 25 आगे समझ 25%, 33%। 50%. अब सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर किसमें है? तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, वेरी गुड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। वेरी गुड, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा कर देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्टकट मार देता हूँ, राइट? ये लिख देता हूँ, समझ गए होंगे ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एसिडिक स्ट्रेंथ। ये नोट कर लो जल्दी से। रब करूं मैं? ध्यान देना बच्चा, मेरे पास ये 3 एग्जाम्पल है। एक, दो, 3 एग्जाम्पल। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. अब इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन होगा? सबसे अच्छा बेस कौन होगा? सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या आएगा? भाई इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल है, डबल और इसमें सिंगल है। सिंगल। तो भाई ट्रिपल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और आपको मैंने क्या पूछा? बेसिसिटी। तो इसमें अच्छा बेसिसिटी उसी का होगा जो sp3 होगा, sp3 हाँ। फिर sp2 ये, फिर उसके बाद लास्ट में sp। हाँ। समझ रहे हो? हाँ या ना? क्लियर है बच्चा? Yes, sir. यस और हाँ, sir. तो ये बात समझ में आ गया। तो ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी मैंने, ये सब है ना, ये सब ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान देना। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओ इन एस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब क्यों होता है? अभी तो मैंने बताया ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50% किस में था? ट्रिपल बॉन्ड। फिर डबल बॉन्ड में क्या था? 33, और सिंगल में क्या था? तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में था? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर 33%, फिर 25। तो अब बताओ, अब बेसिसिटी की बात करेंगे तो मैं एसिडिक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? बेसिक। तो बेसिसिटी में सबसे अच्छा कौन आगे आएगा? जो सबसे कम एसिडिक होगा, राइट? है ना? सबसे कम एसिडिक कौन है? सिंगल बॉन्ड sp3। हाँ। आया ना? राइट? sp तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो सबसे अच्छा बेस कौन होता है? कम एसिडिक, sp3। तो ये देखो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड,
या फिर उसके बाद डबल बॉन्ड एक, फिर उसके बाद ट्रिपल। ये डबल ट्रिपल है ना, इधर भी ला सकता हूँ ऐसा, राइट? कोई बात होने वाली, समझ गए तुम? यस और नो? अलग अलग एग्जांपल्स मिलेंगे, तो एक एक पॉइंट पे एक एक चीजें कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है? तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? चलो रब करूं मैं? हाँ मतलब रब नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये रब कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अब अमाइन, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे साइनाइड आया ना? अमाइन, अमाइन, साइनाइड। देखो अमाइन, अमाइन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सबसे ज्यादा एसिड, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अमाइन। अमाइड और अमाइन में कभी भी कंपेयर करने आया तो अमाइड क्या होगा? लेस बेसिक कंपेयर टू व्हाट? अमाइन। समझ गए? साइनाइड और भी पीछे। डन? क्लियर है? चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट काफी बार जेई में आ चुका है क्वेश्चंस। हमने 11th में देखो कुछ एमसीक्यूज रखे थे जीओसी के, बेसिसिटी और एसिडिटी, राइट? एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो उस मॉड्यूल में भी जाओगे ना तो बेसिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? आया ना? तो बेसिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो बेसिक के क्वेश्चन जो है ना वहाँ पे हम इजीली सॉल्व करेंगे। ये जेई में 2 बार आया, इस बार अभी रिसेंट में जेई में आया इसके ऊपर क्वेश्चन, अभी जेई के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, और अभी बोर्ड में भी क्वेश्चन आया सेम, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है। ध्यान देना। ए यस सर। हाँ इसमें और भी एक्सप्लेनेशन पार्ट है, पर यहाँ पे तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे एक एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया हाइड्रोलिसिस को लेकर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर वाटर के साथ। सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्म किया था? प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो उसको हम बोल सकते हैं सॉल्वेंसी वाटर। आया ना? तो सबसे अच्छा कौन होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आया ना? सॉल्वेशन में, राइट? अमाइंस की बात कर, तो अमाइंस में सबसे बेटर कौन होगा? अमाइन। अमाइन में सबसे अच्छा अमाइन कौन होगा? 1 डिग्री अमाइन। सॉल्वेशन मतलब वाटर के साथ कौन खेलेगा अच्छा? प्राइमरी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, याद है ना? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन और टर्शियरी में 9 हाइड्रोजन। आया ना? यस सर। राइट? क्लियर है ना बच्चा? यस सर। तो यहाँ पे ध्यान देना, सॉल्वेशन के बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आता है? इंडक्टिव। अब इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे आगे कौन होगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब ऐसा क्या होगा? ये इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या, जैसे कि यहाँ पे तुम ध्यान दो, सी है, CS3 है, CS3 है, CS3 और यहाँ पे क्या है? ये क्या हो गया? फिर वापस CS3, फिर C है, फिर CS3 है, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है? NH। और इसको क्या बोलते हैं? आया ना? A और B में यहाँ पे देखो लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यस और नो? यहाँ से ये मिथाइल क्या काम कर रहा है? प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर से देगा, ये यहाँ से देगा और ये यहाँ से देगा, बट H तो नहीं देगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। आया ना? याद है ना? तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ये तो दे रहा है बेसिसिटी, तो यहाँ से 3 मिथाइल, मान लो ये नाइट्रोजन को 100 रुपीज ये दिया, 100 ये दिया, 100 ये दिया, इसको कितने मिल गए? और ये वाले को कितना? 100 कितना मिला? तब इन दोनों में सबसे अच्छा बेस कौन होगा? हाँ या ना? यस सर। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और एक मैं मिथाइल कम करूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 1 डिग्री। हाँ या ना? इसलिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेटर। किसमें? इंडक्टिव। हाँ या ना? इंडक्टिव इफेक्ट के मामले में सबसे अच्छा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, राइट? बट यही चीज, फोटो ले लो।
नेक्स्ट ये रब कर दूं मैं? यहाँ पे डाल दो। तो बच्चों ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री किस में इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेटर कौन है? 3 डिग्री आया ना। और सॉल्वेशन में बेटर कौन है? मैंने इसी को रखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अदिति बहुत हैप्पी हो रही है। लिखो जिससे पहले बस वापस से लिखो। और इंडक्टिव इफेक्ट आया ना। Yes, 3 degree, 2 degree, 1 degree. इंडक्टिव इफेक्ट के मामले में बेटर कौन होगा? 3 degree, 2 degree, 1 degree. आया ना। Yes, sir. तो ये बोलता मैं अच्छा, ये बोलता मैं अच्छा, हाँ इधर ये बोलता मैं अच्छा, इधर बोलता मैं अच्छा। तो बोलता है जानो तो तुम लोग लड़ते रहो, मैं सबसे अच्छा। समझ रहे हो? Yes, sir. तो सबसे बेटर है इन एक्वस मीडियम। एक्वस पेपर में देखो अगर लिख के आया है गैसियस फेज, क्या लिख के आया है? गैसियस फेज। अगर तुमको 3 टाइप के अमाइन दे देंगे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी, आया ना? यस सर। जैसे यहाँ पे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, मिथाइल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। आया ना? ये ए, ये बी और ये क्या है? सी। आया ना? ये ध्यान दो। अब बताओ ये अमाइन कौन सा डिग्री है? 3. क्यों? नाइट्रोजन के साथ कार्बन कितने हैं? 3। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री। और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन कितना है? समझ रहे हो? आया ना? यस सर। अगर ये चीज बोले कि इन गैसेस, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इन गैसेस sir. मीडियम, तो उनमें सबसे आगे कौन होगा? 3 डिग्री अमाइन, मिथाइल, हाँ। ट्राइमिथाइल अमाइन। हाँ 3 डिग्री कौन है ये? Yes, फिर उसके sir. बाद 2 डिग्री। फिर उसके बाद 1 डिग्री। समझ रहे हो? Yes, sir. डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, Methyl. 3 2 1। ये सीधा सीधा, बट क्वेश्चन में इंडिकेट करना चाहिए क्या? गैसेस। यस बट अगर कुछ नहीं किया रहेगा और या तो फिर एक्वस लिख के दिया रहेगा, अगर कुछ नहीं लिख के दिया तो तुम क्या कंसीडर करोगे? एक्वस। समझ रहे हो? यस सर। तब एक्वस की कहानी बदल जाएगी। प्यारा सा नंबर याद रखना, मिथाइल है ना, हाँ छोटा है ना एक का, तो मिथाइल के लिए नंबर याद रखना 213। 213 बाबा। Yes, मैंने sir. कुछ और नंबर नहीं बोला है, प्यारा सा नंबर, मतलब देख रहे हो बच्चे कितने स्मार्ट हो गए। 213 बोला मैं, समझ रहे हो? 213 आया ना? यस सर। तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 3 डिग्री। degree. तो मिथाइल के केस में सबसे आगे कौन निकल जाएगा एक्वस मीडियम में? ये 2 डिग्री। फिर क्या आएगा? 1 डिग्री। फिर क्या आएगा? 2 डिग्री 1 डिग्री 3 degree. आया समझ? Yes, sir. राइट। तो ये सीधा सीधा ऑर्डर याद रहेगा। हाँ और इसी के बाद अगर अमोनिया दे दिया तो अमोनिया को कहाँ डाल दोगे? पीछे। राइट। अमोनिया और भी कम बेसिक, तो एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू व्हाट? अमोनिया। आया ना? समझ रहे हो? और एरोमेटिक आया तो और भी पीछे जाएगा। यस और नो? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये ट्रिक समझ में आ गया सभी को? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये इसी के ऊपर जेई में क्वेश्चन आ चुका है, अब बोर्ड में आया, अभी रिसेंट में वापस जेई में आया, राइट? बार बार पूछ रहा है। और इथाइल रहेगा तो इथाइल के लिए क्या नंबर याद रखोगे? 2 3 1 इथाइल के लिए। तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल की जगह पे क्या आ जाएगा? इथाइल 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 और इथाइल। आया ना? सब जगह पे इथाइल। क्लियर है बच्चा? यस सर। नेक्स्ट
रब कर दूं मैं? हाँ सर। अब एक पॉइंट बचा है जो तुम्हारे बुक में दिखेगा पेज नंबर 288। कभी कभी कुछ पीकेबी वैल्यू करके आएगा, पीके वैल्यू, पीकेबी वैल्यू 288 ब्लू बॉक्स दिखेगा। हाँ सर। वहाँ पे पीकेबी लिखा हुआ है। हाँ। तो 8वां पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर में, लिख देता हूँ लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी राइट। देखो लिखा है लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी, राइट, और लोअर द वैल्यू ऑफ व्हाट पीकेबी। तुम्हारे बुक में देखो पीकेबी दिया हुआ है, आया ना? एक बॉक्स में देखो नीचे वाला बॉटम में 3 एग्जांपल दिखेंगे जिसमें एक 8 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू होगा, एक क्या है 9 पॉइंट समथिंग और एक 9 पॉइंट समथिंग, आया ना? देखो ना ब्लू बॉक्स में देखो, राइट। यस सर। इसमें लिखा होगा 9.38 और 9.30 और 8 पॉइंट, तो लिखा है ऊपर टॉप में देखो पीकेबी, आया ना? हाँ। तो मैंने क्या लिखा है लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी और लार्जर द वैल्यू ऑफ व्हाट केबी, आया ना? राइट। और चाहिए तो लोअर की जगह पे स्मॉलर भी कर दो, ऐसा, राइट, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी। तो मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना, मोर या स्ट्रॉन्गर, मोर या स्ट्रॉन्गर, मोर या स्ट्रॉन्गर क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक। क्या ये सभी को समझ में आया? यस सर। हाँ या यस सर। क्लियर है बच्चा? हाँ, यस और नो? Yes. तो लो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, Larger लार्जर द वैल्यू ऑफ व्हाट KB, केबी, राइट? Yes, तो sir. मतलब स्ट्रॉन्गर, मोर, बेसिक। प्लीज नोट कर लो। डन बच्चा? डन सर। यस सर। तो ये हो गई बेसिसिटी की बात, बेसिसिटी फिनिश्ड। यस, यस हाँ या ना? Yes, sir. तो चैप्टर फिनिश हो चुका है और कुछ पार्ट बाकी है तो बता दो मुझे, देख लो एक बार पेज पलट के। 282 से लेकर 95 तक चेक कर लो, कुछ बाकी है तो बोल दो। बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टाटा। Bye, sir.